बृजभूषण शरण ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया ब्राह्मण। वंदे मातरम का विरोध करने पर कांग्रेस को घेरा। भाजपा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अपने अंदाज में बयान दिया है। सोमवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए वंदे मातरम के विरोध पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत में नहीं तो कहां गाया जाएगा, अफगानिस्तान या पाकिस्तान तो नहीं गाया जाएगा। बृजभूषण ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर ऐसे मुद्दों पर देश का ध्यान ले जाती है जिन मुद्दों के कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई है। वंदे मातरम को आधार बनाकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में बड़ी संख्या में मुस्लिम शामिल हुए। जिन्ना के अलावा किसी को वंदे मातरम से परहेज नहीं था। अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान को मजहब के नाम पर बांटा। जो भारत में लुके हैं उनमें 80% कन्वर्टेड मुसलमान हैं। इनके दिल में आज भी वंदे मातरम है। कांग्रेस को छोड़कर किसी को वंदे मातरम से दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस को किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि हर बात का विरोध करें। 75 वर्ष बाद भी कांग्रेस नहीं सुधर रही है। खुद को दर्द देने वाले मुद्दे कांग्रेस लाती है। वहीं बृजभूषण सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी के वंशज को हिंदू बताया। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। बृजभूषण शरण ने कहा कि संभल में बहुत सुंदर कल्की धाम बन रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कामकाज देख रहे हैं। इस बार एडवांस में कल्की अवतार का धाम बना रहा है। शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में कल्की भगवान का अवतार होगा। पाकिस्तान में तो वंदे मातरम गाया नहीं जाएगा। वंदे मातरम पर चल रही चर्चा को पूर्व सांसद ने कहा, अगर भारत में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा तो क्या इसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान में गाया जाएगा? पाकिस्तान में हमारा कोई गीत नहीं गाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले वंदे मातरम का विरोध किया था। अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज वंदे मातरम के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अंग्रेज चाहते थे देश का विभाजन हो। आज़ादी की लड़ाई में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी शामिल थे और तब वंदे मातरम से किसी को कोई परहेज नहीं था। अंग्रेजों के खिलाफ जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो आगे चलकर जिन्ना ने कुछ सवाल पैदा किए थे। अंग्रेज भी जाते जाते चाहते थे कि भारत के टुकड़े हों और देश कमजोर हो, जिसका परिणाम अंततः देश का विभाजन था। मजहब के नाम पर पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बचा। उस समय यह सवाल था कि जिनकी इच्छा हो वे जाएं और जिनकी इच्छा हो वे ना जाएं। कुछ लोग जो भारत को अपनी माँ और अपनी जड़ मानते थे वो यहीं रुक गए। जो हिंदुस्तान में रुके उनके दिल में वंदे मातरम को लेकर इज्जत। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं उनमें 80% वे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे, जिनके दिल में आज भी वंदे मातरम की इज्जत है। ये सवाल जो बचे हुए मुस्लिम हैं उनसे नहीं पैदा हो रहा है। गिना चुना व्यक्ति अगर किसी के भी खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको आप पूरे समाज की बात क्यों मान लेते हैं? इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.